ये केस है अबाउट क्रिस्टी गाइल्स एंड हिल्डा अर्जोला। बाहर से इन दोनों ही लड़कियों के पास हर वो चीज़ थी जो एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए चाहिए होती है। ये यंग थी, गॉर्जियस थी और हॉलीवुड में रहती थी, एक्सक्लूसिव पार्टीज़ में जाती थी और सेलिब्रिटीज़ से भी मिलती थी, क्योंकि इनमें से एक थी मॉडल जिसका नाम था क्रिस्टी गाइल्स, 24 ईयर ओल्ड मॉडल, और दूसरी थी हिल्डा अर्जोला, 26 ईयर ओल्ड टैलेंटेड आर्किटेक्ट। दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन एवरीथिंग केम टू अ ट्रैजिक एंड ऑन 13 नवंबर 2021। लगता है इन दोनों ही लड़कियों की किस्मत एक जैसी थी। खैर, 24 साल की क्रिस्टी गाइल्स अकॉर्डिंग टू हर मॉम एक फ्री स्पिरिटेड यंग लेडी थी जो कि अल्बामा में पली बड़ी थी। इन्हें हॉर्स राइडिंग का, फिशिंग का और शूटिंग करने का शौक था अपने डैड के साथ। स्कूल में वो एक बहुत ही सक्सेसफुल सॉकर प्लेयर भी थी और कॉलेज में वो स्काउट्स में रहा करती थी। इतना अच्छा खेलती थी कि बॉयज़ की टीम में भी खेलती थी। ऑल काउंटी ट्रैक स्टार रह चुकी थी वो। 6 माइल्स वो बस फन के लिए दौड़ लिया करती थी। उसकी मॉम कहती है जब उसको मॉडलिंग एजेंसी में साइन करना था तो शी हैड टू चूज बिटवीन हर पैशन एंड अ प्रोफेशन। तो हाँ, क्रिस्टी ने मॉडलिंग को चूज किया। उन्होंने अपना मॉडलिंग करियर 14 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। बिकॉज ऑफ हर स्टनिंग एक्सोटिक लुक्स, वाइड सेट आईज, स्कल्प्टेड फेस एंड डार्क वेवी हेयर, वो एक बहुत ही अच्छी मॉडल बन चुकी थी। उन्होंने अल्बामा टीन यूएसए में भी रनर अप का खिताब जीता है। उनकी मॉम कहती है कि वो एक फ्लावर चाइल्ड थी। अब फ्लावर चाइल्ड का मतलब नहीं पता, तो ये वो लोग होते हैं जो कि सोसाइटी में लव, पीस, हार्मनी चाहते हैं और इनको पॉलिटिक्स से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता। वो फ्लोइंग ड्रेसेस पहनती थी। शी गॉट मैरिड टू अ इक्वली फ्री स्पिरिटेड हस्बैंड जिनका नाम था जॉन सिलियस। वो एक अकम्प्लिश्ड फोटोग्राफर थे और उनकी सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी वाइफ की ढेर सारी फोटोग्राफ्स थीं। लेकिन 12 नवंबर 2021 को उन्हें सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ा। तब क्रिस्टी और उनकी डिज़ाइनर फ्रेंड 26 ईयर ओल्ड हिल्डा ने डिसाइड किया कि वो टाउन जाएंगी। टाउन में वो सोहो हाउस जो कि वाहू में है या फिर वेस्ट हॉलीवुड स्पॉट है, वहाँ पर वो गईं, जहाँ उन्होंने बहुत सारा डांस किया बिफोर गोइंग टू द वेयरहाउस पार्टी। वेयरहाउस पार्टी ईस्ट एलए में थी, जहाँ पर एक आदमी ने हिल्डा को एक इनविटेशन कार्ड दिया और वो आदमी था डेविड पियर्स। डेविड पियर्स की अपनी सोसाइटी में कुछ अच्छी रेपुटेशन नहीं थी। ही वॉज नोन फॉर वेरी वर्स्ट थिंग्स। 5 AM तक तो नॉर्मली पार्टी चली जैसे एलए में हर पार्टी चला, लेकिन उसके 12 घंटे बाद क्रिस्टी गाइल्स की अनरिस्पॉन्सिव बॉडी को कल्वर सिटी के हॉस्पिटल के सामने डंप कर दिया गया और सैडली वो वहाँ पर ही मर चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज में देखा तो पता चला कि क्रिस्टी गाइल्स की बॉडी को जिस गाड़ी में लाया गया था वो ब्लैक टोयोटा प्राइस थी और उसमें जो आदमी थे वो 3 आदमी थे जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके बिल्कुल 2 घंटे बाद ही उस सेम गाड़ी ने क्रिस्टी की फ्रेंड हिल्डा की बॉडी को भी हॉस्पिटल जो कि वेस्ट एलए में है उसके सामने रख दिया। पहले तो उसे मरा हुआ घोषित कर दिया, पर फिर उसकी बॉडी थोड़ा रिस्पॉन्स कर रही थी। सैडली 2 हफ्ते बाद ही उसको ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था और उसके पेरेंट्स को एक बहुत ही हार्ट मेल्टिंग डिसीजन लेना पड़ा और हिल्डा की भी डेथ हो चुकी थी। ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई थी। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में उनकी बॉडी के अंदर हेरोइन के, कोकेन के और एम्फेटामीन के सैंपल पाए गए थे। क्रिस्टी गाइल्स के हस्बैंड कहते हैं कि उनकी वाइफ ऐसा नहीं कर सकती बिकॉज शी वॉज अ रियली फ्री स्पिरिटेड लेडी और वो ड्रग्स में विश्वास नहीं रखती थी। उनके एक कज़न थे जिनको ड्रग्स की एडिक्शन हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने प्रॉमिस किया था वो कभी भी ड्रग्स नहीं लेंगी। बट सैडली दिस वॉज द ट्रूथ। क्रिस्टी गाइल्स और हिल्डा की जब चैट्स देखी गई तो उन्होंने देखा कि अराउंड 5:30 वो लोग आपस में बात कर रही थी, जिसमें क्रिस्टी ने कहा लेट्स गेट आउट ऑफ हियर,
with a wide-eyed emoji, जिस पर हिल्डा ने कहा यस। शायद वो जिनके भी सामने बैठी हुई थी उनके सामने बात करने में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इसी की वजह से हिल्डा ने उबर को भी बुक किया, लेकिन उबर आई और उबर ने केवल वेट किया और बहुत देर वेट किया, पर हिल्डा और क्रिस्टी कभी भी नीचे नहीं आई। और डीपली देखा गया तो हिल्डा ने अराउंड 4:30 अपनी फ्रेंड क्रिस्टी को मैसेज किया था, wanted to do a line of coke, जिस पे क्रिस्टी ने कहा था yes। इस केस को सॉल्व करने में पुलिस को भी बहुत मुश्किल हुई। जो दोनों लड़कियां थी उन दोनों के पेरेंट्स अपनी बेटियों के जस्टिस के लिए डिमांड कर रहे थे, बट यस, फाइनली उन्हें कल्प्रेट मिल गए। जो सबसे पहला आदमी था वो और कोई नहीं बल्कि डेविड पियर्स था। दूसरा आदमी ब्रांट ओसबॉर्न था और तीसरा आदमी था माइकल एंस्पाच। इस केस में कुछ अटपटा है। जिस हॉस्पिटल के सामने क्रिस्टी गाइल्स को डंप किया गया था और जिस हॉस्पिटल के सामने हिल्डा को डंप किया गया था, उन दोनों ही हॉस्पिटल की दूरी केवल 9 मिनट की है। तो आखिर इन तीनों लोगों को उनकी बॉडी को डंप करने में 2 घंटे का टाइम क्यों लगा? और अगर उनकी डेथ ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई थी तो उन्होंने सीधा 911 को कॉल क्यों नहीं कर दिया? या फिर उन्होंने उन्हें हॉस्पिटल के अंदर क्यों नहीं भेजा, हॉस्पिटल के बाहर ही क्यों? और इसी की वजह से इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को पता चला कि डेविड के ऊपर पहले से ही बहुत सारे और भी चार्जेस थे असॉल्ट्स के, और उन्होंने शायद उन दोनों लड़कियों के साथ भी ऐसा कुछ किया था, जिसकी वजह से ऑसबॉर्न और माइकल एंस्पैच के ऊपर एसेसरी टू मैनस्लॉटर चार्ज किया गया और उनकी बेल को $100,000 पर सेट कर दिया गया। फिलहाल वो दोनों ही बेल पर हैं और डेविड पियर्स की बेल तो $1 मिलियन पर सेट। ऑसबॉर्न, जो कि डेविड का रूममेट है, वो कहता है कि वो दोनों लड़कियों ने बंच ऑफ ड्रग्स लिए थे और उसके बाद ऑसबॉर्न घर से थोड़ी देर बाहर चला गया था, जिसके बाद डेविड ने उसे कॉल किया और कहा कि गाइल्स की डेथ हो चुकी है। जब उन्होंने उनकी पल्स चेक करी तो बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने 911 कॉल करने के बजाय उसकी बॉडी को वहाँ डंप कर दिया। ऊपर और भी काफ़ी सारे चार्जेस हैं, जैसे असॉल्ट इन 2010, इन 2019, 2 in 2020 and manslaughter in 2021। अगर आपको ऐसे और केसेस देखने हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।